हदीस पाक में फरमाया वो जवान जिसने जवानी अल्लाह के लिए गुजारी और तन्हाई में बैठा तो आंखों से आंसू छलक पड़े अल्लाह के खौफ से, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, क़यामत में धूप ही धूप होगी। वो आका ने फरमाया कोई साया नहीं होगा और उस जवान को रब आरिश के नीचे साए में जगह देगा। मेरे दोस्तों, इसीलिए अपनी जवानी की सलाहियतों को इस पर लगाओ। क्या दुनिया के मालों में हम बैठे हैं, बैठो दुकान पर बैठो, दफ्तर में बैठो, लेकिन आपका दिल मोहम्मदी होना चाहिए, आपका दिमाग रब्बानी होना चाहिए, वरना काम नहीं है भाई। आज लोग बाहर पैसे कमाने के लिए जाते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह से अपने वतन की रोज़ी मांगो, वतन की रोज़ी। यार 2 लुक़मे कम मिले हैं, रात को बीवी बच्चों के पास तो जाकर सो जाओगे ना। और जो लोग बेचारे बाहर बैठे हुए हमारे ओवरसीज़ बन के, मुझे उनकी कुर्बानियों पर हैरत होती है। वो माल भेजते रहते हैं, यहाँ औलाद की निगरानी करने वाला कोई नहीं होता। औलाद समझती है अब्बा पैसे की मुर्गी है, इससे जितना सोना निचोड़ना है निचोड़ लो, तो इसे खाते रहते हैं। और जब वो बूढ़ा होकर वापस आता है तो इसे 2 चीज़ें मिलती हैं, लुच्ची लिफंगी औलाद मिलती है और बूढ़ी बीवी मिलती है जो गमों को सही हुई होती है। ये मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह जो बच गया बच गया। तो भाई उस माल का फ़ायदा जिसके लिए तेरी जवानी भी गई और औलाद भी न बन पाई और तुझे घर की खुशी भी न मिली। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितना माल ज़्यादा उतनी परेशानी ज़्यादा।